वालेकुम, क्या हाल है जी? आप लोगों के खैर खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे जी इंश्योरेंस के ऊपर। इंग्लैंड में जितने लोग नए आते हैं ना, तो उनकी आदतें इस माहौल के मुताबिक नहीं होती हैं। अब उनका ख्याल होता है कि शायद चूँकि हम पाकिस्तान से आए हैं और हम नवाब हैं, तो हमें यहाँ पे इंग्लैंड में नवाबों की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। यहाँ पे पहुँचने के बाद एक बड़ा मसला जो पेश आता है, वो आता है इंश्योरेंस के बारे में। जितने भी लोग पाकिस्तान से आते हैं, चाहे वो ड्राइविंग सीख के आते हैं या बगैर ड्राइविंग के सीख के आते हैं या कुछ भी, अगर उन्होंने गाड़ी वाड़ी चलाई होती है पाकिस्तान में, तो वो ये समझते हैं कि शायद मैंने ना बहुत गाड़ी चलाई है और मैं जब जाऊंगा ही ना तो इंग्लैंड वाले खुद आ जाएंगे कि जनाब अली तुसी आ गए, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਐ ਲਓ ਫੜੋ अपना ड्राइविंग लाइसेंस ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ खुदा ਦਾ ना थे गड्डी चलाओ। इतना मुश्किल काम है ना यहाँ पे। ये ड्राइविंग लाइसेंस लेना मुश्किल नहीं है, उसका प्रोसीजर मुश्किल है, लेंथी प्रोसीजर है, टाइम लग जाता है आपको सारी चीज़ें करने में और पैसा और टेंशन अलग होती है। अब जब आ जाते हैं तो ज़ाहिर है इंटरनेशनल लाइसेंस होता है, उसके ऊपर आप गाड़ी ले लेते हैं। अब अगला मसला ये होता है कि आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देता। यहाँ पे गाड़ी रख लेना कोई बड़ी बात नहीं है। गाड़ी अगर आपने रखी हुई है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले रोड टैक्स देना पड़ेगा। अब रोड टैक्स क्या होता है जी? अब देखें, रोड टैक्स ये होता है कि यहाँ पे पूरे इंग्लैंड में कोई टोल प्लाजा नहीं है, कोई टोल आपसे इकट्ठा नहीं करता। क्या आप कहीं जा रहे हैं, वो गुजराला टोल प्लाजा आ गया जी, अरबात वाला टोल प्लाजा आ गया जी, काला शकाकू वाला आ गया जी, बस ये टोल प्लाजों में आप गुजरते रहते हैं। पूरे इंग्लैंड में यहाँ पे कोई टोल प्लाजा नहीं है। हर गाड़ी का एक फिक्स टोल है। जब उस गाड़ी ने रोड पे चलना है तो वो टोल गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है कि इस गाड़ी ने साल का इतना टोल देना है। चाहे आप उसको चलाएं या ना चलाएं, आपने उस गाड़ी का टोल पे करना ही करना है। सबसे पहले इसको हम कहते हैं रोड टैक्स। उसके बाद आप अपनी जो गाड़ी आपके पास है उसको आपको इंश्योर्ड कराना पड़ता है। इंश्योरेंस यानी कि अगर उसके ऊपर 2 ड्राइवर हैं, एक गाड़ी के ऊपर 4 ड्राइवर हैं, तो चारों की इंश्योरेंस करानी पड़ती है अलग अलग अलग। अब आपने रोड टैक्स पे कर दिया, अब आपने इंश्योरेंस पे कर दी, अब आप उसके बाद गाड़ी चला सकते हैं। उससे पहले आप गाड़ी रोड पे नहीं चला सकते हैं। लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं तो आपको पता चलता है कि आपको कोई इंश्योरेंस नहीं मिल रही अच्छी सी। जो भी अच्छी कंपनियाँ हैं वो इतनी महंगी होती हैं, 2000 3000 पाउंड, यानी कि 800-1000 की गाड़ी, 1000 पाउंड की गाड़ी के ऊपर आपको 1800 इंश्योरेंस देनी पड़ती है। अगर आपकी अच्छी गाड़ी है, 3-4 हज़ार पाउंड की गाड़ी है, 5000 पाउंड की गाड़ी है, तो उस पर 5000 इंश्योरेंस आएगी आपकी। जो लोग पुराने होते हैं ना, उनकी इंश्योरेंस इतनी नहीं होती है, लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको ये बहुत ज़्यादा मसला है कि उनकी इंश्योरेंस इतनी हाई होती है कि वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं उस इंश्योरेंस को। इस इंश्योरेंस को अगर आपने रिड्यूस करना है तो इसके कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको करनी पड़ेंगी, और उन बेसिक चीज़ों में मैं जो आपको 2 चीज़ें बताऊँगा, ये मेरा एक ज़ाती तजुर्बा है। पहला तो ये है कि जो लोग गाड़ी नहीं चलाते हैं ना पाकिस्तान में, या चला के ही नहीं आए, या जिनको कोई ड्राइविंग का तरीक़ाकार नहीं है, उनके लिए तो ये मुसीबत है कि उनको ये इंश्योरेंस शुरू में करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप गाड़ी चला के आए हैं तो पाकिस्तान से आप अपनी इंश्योरेंस का नो क्लेम बोनस साथ लेके आएंगे। रिकमेंडेड ये है कि आप 5 से 7 साल के दरमियान का नो क्लेम बोनस लाएं और यहाँ ला के सबमिट करें, और अगले साल जब आपकी इंश्योरेंस क्लोज़ होगी तो आपको 5 ईयर प्लस 1 साल यानी 6 साल का या 7 साल का इंग्लैंड का नो क्लेम बोनस मिल जाएगा। नो क्लेम बोनस ये होता है कि आपने अगर 5 साल इंग्लैंड में गाड़ी चलाई है और 5 साल में आपने कोई एक्सीडेंट नहीं किया, कोई क्लेम नहीं किया, कोई आपने हैंकी पैंकी नहीं की, कोई आपने लॉ नहीं तोड़ा, कोई आपने प्रॉब्लम नहीं किया, अगर आपको इंग्लैंड का नो क्लेम बोनस मिल गया, नेक्स्ट ईयर से आपकी इंश्योरेंस ऑलमोस्ट 50% रिड्यूस हो जाती है। अगर 1 साल आपने 4000 की इंश्योरेंस ली है, स्ट्रेट वे इट विल गो टू 2000। ये नो क्लेम बोनस आपको इतना हेल्पफुल हो सकता है कि आपकी सोच से बाहर है। तो ये एक तरीकाकार है कि आप अपनी इंश्योरेंस को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं इन कमिंग ईयर्स। और अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, आप यकीन करें कि आपकी इंश्योरेंस विद इन 2 ईयर्स तकरीबन 40% तक रिड्यूस हो जाएगी। चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।